अफ्रीका के कांगो और युगांडा से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है। यहाँ इबोला वायरस के नए प्रकोप से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। हालात इतने गंभीर हैं कि WHO को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट जारी करना पड़ा है, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन ये इबोला वायरस आखिर है क्या, कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या ये कोविड जैसा जानलेवा है, क्या ये दूसरे देशों तक फैल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? हम आपको ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल इबोला वायरस एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया की सबसे खतरनाक वायरल बीमारियों में से एक मानी जाती है, और ये कोई नया संक्रमण नहीं बल्कि कई सालों से मौजूद एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो इंसान के शरीर पर बहुत तेजी से हमला करता है। शुरुआत में मरीज को सामान्य बुखार जैसा महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि इबोला के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द, सिर दर्द और गले में खराश शामिल है। इसके बाद मरीज को उल्टी, दस्त और शरीर पर चकत्ते हो सकते हैं। वहीं कुछ गंभीर मामलों में शरीर के अंदर या बाहर से ब्लीडिंग तक होने लगती है। इबोला का सबसे डरावना पहलू इसकी मौतों का दर है, क्योंकि कई बार ये वायरस संक्रमित लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। इसी वजह से दुनिया इसे बेहद गंभीर बीमारी मानती है। वहीं ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने या शरीर से निकलने वाले दूसरे तरल पदार्थ छूने से फैल सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति संक्रमित मरीज के बहुत करीब आता है या उसके शरीर के संपर्क में आ जाता है तो ये फैल जाता है, जैसे कि कोविड फैलता था। लेकिन इबोला को कोविड से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इबोला में मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हालांकि कोविड की तरह ये हवा में तेजी से नहीं फैलता। कोविड बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी थी, इसलिए उसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, जबकि इबोला मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर से ही फैलता है। ऐसा ही अफ्रीका में फिलहाल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कांगो की इतूरी प्रांत में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 8 मामलों की लैब से पुष्टि हुई है, जबकि 240 से ज्यादा मरीज संदिग्ध सामने आ चुके हैं। वहीं कांगो से यात्रा कर युगांडा पहुंचे 2 लोगों में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है, जिसकी वजह से ये युगांडा में भी फैल रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों मरीजों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं था, जिससे साफ होता है कि संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। सरकार ने इबोला को रोकने के लिए पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि इस वायरस की पहचान पहली बार साल 1976 में हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया था और इसकी वैक्सीन भी बना ली गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये साल दर साल वापस आता रहता है। इसलिए WHO ने इसे इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO ने साफ कहा है कि फिलहाल ये स्थिति महामारी के दायरे में नहीं है, मतलब अभी ये कोविड जैसी वैश्विक महामारी नहीं बनी है, लेकिन हालत बेहद गंभीर है। तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये शरीर में गंभीर ब्लीडिंग और अंगों के फेल होने का कारण बन सकती है। इस बीमारी में मौत का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसको लेकर के भारत को डरने की जरूरत है? तो हम आपको बता दें कि फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भारत में घबराने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बहुत आम है और ऐसे में कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरे देश से यहाँ पहुंच सकता है, जो खतरा बढ़ा सकता है। मगर अभी फिलहाल भारत के लिए इतनी डरने की जरूरत नहीं है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।